अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर डूइंग गुड। आज जो है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस पीएससी 201 की जो फाइनल टर्म की जो क्विजेस हैं वो हम आपको देंगे और ये 100% करेक्ट हैं। बेफिक्र होकर आपने इन सब एमसीक्यूज को याद कर लेना है क्योंकि ये सारे के सारे एमसीक्यूज आपके हैंड आउट से ही लिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने इस चैनल को मस्ट भी सब्सक्राइब कर लेना है। क्यों सब्सक्राइब करना है? क्योंकि इसमें आपके जो जीडीबीज हैं, असाइनमेंट्स हैं, क्विज हैं, फाइनल टर्म, मिड टर्म, तमाम सब्जेक्ट्स की जो आपको हेल्प चाहिए होती है वो फौरन से पहले अपलोड जो है वो हो जाती है। सो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब मस्ट भी कर लेना है। इसके अलावा जो है विदाउट वेस्टिंग टाइम जो है अब हम आपको क्विजेस की लिस्ट बता देते हैं, ठीक है। हमारा जो चैप्टर वाइज जो है मैंने आपको ये दिए हैं सारे एमसीक्यूज, ये चैप्टर नंबर 19 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। एज यू नो कि जो फाइनल टर्म है वो चैप्टर नंबर 19 से स्टार्ट होता है, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 19 का पहला एमसीक्यूज जो है वो आपके पास है, नेम प्लेड अ लिमिटेड रोल इन सपोर्टिंग इन डैश प्राइस राइज ओपेक OPEC। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रुप 77। ये ग्रुप आपने मस्ट भी याद रखना है कि कौन सा ग्रुप था, ग्रुप 77 जो कि यूनाइटेड नेशन का ट्रेड और डेवलपमेंट की फॉर्मेशन कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोस्ट ऑफ द मेंबर स्टेट्स व्हिच आर अ पार्ट ऑफ इट डू नॉट यूज द डैश टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। तो वो है NAWO प्लेटफॉर्म। देयर इज अ डिक्टोमी बिटवीन व्हाट नेम लीडर्स डैश प्रीच एंड प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 5 है, India opposed Pakistan's membership in NAM since Pakistan had done the same in India seeking entry into OIC, Organization of Islamic Countries. When NATO whipped up in 1976, Pakistan became a regular member of NAM in the Havana Summit. Question number 7 है, Pakistan can play an important role in NAM given that it is only declared Muslim nuclear state, ठीक है। उसके बाद लेक्चर नंबर 20 से जो आपका MCQs 8 है वो है, द टर्म कोल्ड वार सिग्निफाइज द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन विच बेटर रिलेशंस, हॉस्टिलिटी एंड confrontation between the dash post वर्ल्ड वार सेकंड सुपर पावर्स US एंड USSR। ये जो दो सुपर पावर्स के दरमियान जो है वो कोल्ड वार स्टार्ट हुई थी। टॉप 1 पे थी जो US अमेरिका और टॉप 2 पे थी USSR जो कि रशिया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, द यूनाइटेड स्टेट्स अक्यूज्ड द डैश ऑफ सीकिंग टू एक्सपेंड देयर वेरिएंट ऑफ कम्युनिज्म थ्रू आउट द वर्ल्ड सोवियत यूनियन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, कोल्ड वार टेंशंस इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ अ डैश थर्ड वर्ल्ड वार। जो कोल्ड वार थी वो स्टार्ट हुई थी सेकंड वर्ल्ड वार के खत्म होने के बाद, तो इस कोल्ड वार की वजह से जो है वो टेंशन बढ़ रही थी कि हो सकता है थर्ड वर्ल्ड वार भी स्टार्ट हो जाए, ठीक है। कोल्ड वार जो थी वो बेसिकली ऐसी वार नहीं थी कि जी एक मुल्क दूसरे मुल्क पर एटमी धमाके करे, नहीं। ये वर्ल्ड वार ऐसी थी कि एक मुल्क चाहता था कि मैं दूसरे मुल्क से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूं। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 11, वन मेजर हॉट स्पॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वाज डैश पर्टिकुलरली द सिटी ऑफ बर्लिन जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 12 है, आर्ग्यूबली द मोस्ट विव्ड सिंबल ऑफ द कोल्ड वार वाज द डैश बर्लिन वॉल। क्वेश्चन नंबर 3 है, द ईस्टर्न कम्युनिस्ट पावर ब्लॉक लेड बाय द डैश सोवियत। ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों को आपने याद रखना है, ठीक है। ईस्टर्न जो था वो सोवियट्स ने दिया था और वेस्टर्न जो था वो यूएस ने किया था। सोवियट्स जो थे वो थे USSR के, रशिया के साथ। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 रीड कर ही देती हूँ। The Western capitalist power led bloc by the dash also formed alliance US. Question number 15 है, dash is based on the nation of individual liberty and the right to own private property capitalism. Question number 16 है, in practice capitalism has caused problems for minorities, growing inequalities and arguments concerning the role of the state in managing the economy. Lecture number 21 से क्वेश्चन नंबर 17 है जी, the dash agreed to join France, Britain and the US to check the dash of the fascists during World War II, Soviets and power, ठीक है। पहले में आएगा सोवियट्स और दूसरी ब्लैंक में आएगा पावर। कम्युनिज्म सेपरेट टू डैश एंड लेड टू ईस्ट जर्मनी। को कम्युनिज्म जो था वो पोलैंड से स्टार्ट हुआ था और ईस्ट जर्मनी पे जो है था वो जाके रुका था। कम्युनिज्म जो था वो रशिया की तरफ से था, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 19 है यूरोप वाज दस डिवाइडेड इनटू टू ब्लॉक्स, द ईस्टर्न ब्लॉक कंट्रोल्ड बाय द डैश एंड द वेस्टर्न ब्लॉक जो था वो कंट्रोल हुआ था यूएस की तरफ से। ठीक है, ये एमसीक्यूज रिपीट हुआ है आपका क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 है द पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड आउटब्रेक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन डैश बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द कम्युनिस्ट गर्ल्स, तो वो है ग्रीस। Question number 21 है the dash was meant to fill the vacuum in power politics created by the weakening of Britain Normandy Doctrine। ठीक है, the Normandy Doctrine offered direct assistance to check communist influence। Normandy Doctrine जो थी उन्होंने direct assistance दी थी दो शहरों को, दो मुल्क थे, एक था ग्रीस और दूसरा था टर्की। Question number 22 है the Marshall Plan was an extension of the Normandy Doctrine to protect the dash from economic collapse and communist domination Europe। Normandy Doctrine का जो मेन मकसद था वो यही था कि मार्शल प्लान का जो मेन मकसद था वो Normandy Doctrine को रोक सके ताकि वो यूरोप को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है। Question number 23 है aid under the dash was used to reconstruct war ravaged Europe Marshall Plan। Question number 25 है despite sending up dash troops to dash by 1965 the North Vietnamese won the battle with support of China and the Soviets 6 lakh to Vietnam। Question number 26 है in the ME the US provided active support to the Israel जो कि अभी भी कर रहा है। Question number 27 है the invasion of dash become a major cold war era of a proxy war between the superpowers अफगानिस्तान। लेक्चर नंबर 22 में से है जी, लेक्चर वाइज हमने आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड किए हुए हैं। 28 है Khrushchev and Eisenhower yet at Camp David and commenced the trend towards disarmament। 29 है partial test ban treaty PTBT, आपने इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, फुल फॉर्म का एमसीक्यूज भी आ सकता है। was signed in 1962 and the non-proliferation treaty NPT was signed in 1968। ये या तो आपके जो है वो NPT लिख के उसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं या जो है उसकी साइन होने की डेट पूछ सकते हैं। ठीक है। Question number 30 है the dash visited USSR and signed a limitation of anti-ballistic missile and ABM system and limitation of strategic offensive arms Nizon। 31 is the process that brought the Cold War to an end began in the second half of the 1980s। कोल्ड वार जो थी वो 1980 के एंड तक जो थी वो खत्म होने के प्रोसेस पे आ गई थी जब अमेरिका ने जब अमेरिका ने जापान के दो शहरों पर एटमी धमाके किए थे, उस वक्त कोल्ड वॉर स्टॉप हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32 है द इन्वेजन ऑफ द डैश इन 1979 फेंड द एम्ब्रेस ऑफ द कोल्ड वॉर अगेन अफगानिस्तान। 33 है इट इज बायकॉट द ओलंपिक गेम्स इन मॉस्को इन डैश एंड इम्पोज्ड अ ग्रेन एम्बार्गो ऑन द यूएसएसआर। अच्छा जी, बायकॉट उन्होंने ओलंपिक गेम से किया था 1980 में, ये भी आपने याद रखना है। Who used the dash the human rights agenda to criticize Soviet-backed regimes? तो वो था जेमी कार्टर। 35 है the dash in turn banned the LA Olympics in 1984। सोवियट्स जो थे वो 1984 में जो है वो बैन कर दिए गए थे। US after the Christ and Pershing 2 missile were found deployed by the dash West European countries 3 यूरोपियन कंट्रीज थी, 3 लफ्ज आपने याद रखने। ठीक है। 37 है while the Cold War ended particularly with dismantling of the dash kilometer Berlin Wall in 1989 35 किलोमीटर। ठीक है। Question number 38 है the dash summit emphasized the need for the US to reduce the number of nuclear weapons it had deployed in dash Europe London। 39 है लंदन समिट withdraw the dash nuclear tipped artillery shells 1470। ठीक है, कितने न्यूक्लियर जो थे उन्होंने शेल्स भेजे थे लंदन ने 1470, ये आपने याद रखनी है, 1470 न्यूक्लियर शेल्स थे। नंबर 40 है countries which have no adequate defense stamped aggressors and therefore preparing for war is the best way to achieve peace।
41 है arms and arms race are dash and potentially were bloody costly, ठीक है, costly थी arm and arm race। 42 है the unchecked growth of armaments without the dash means can lead to internal repression and external aggregation economic। 43 है in 1898 the TSAR, the Tassar of Dash, called on European powers to Greater the Hague to discuss disarmament Russia। 44 है the UN establishment the Atomic Energy Commission consisting of all 5 Security Council member and Canada। कनाडा जो था वो यूएन के साथ इस्टेब्लिश हो रहा था। कनाडा का जिक्र पूरे हैंडआउट्स में सिर्फ यहीं पे है, तो ये एमसीक्यूज आपके लिए याद करना इजी होगा कि जब यूएन इस्टेब्लिश कर रहा था अपनी एटॉमिक एनर्जी, तो है वो साथ किसके था, कनाडा के मेंबर। लेक्चर नंबर 24 है 45 फर्स्ट नंबर है द डैश ऑफ द यूएन आल्सो एस्टैब्लिश्ड अ कमीशन ऑफ कन्वेंशनल आर्मामेंट्स जनरल असेंबली। 46 the Sixth Nation Summit held in Dash in 1985 is indicative of the growing concern amongst developing countries about arms race New Delhi। Sixth Nation Summit की थी held 1985 में न्यू दिल्ली के साथ। 47 है the NTP review conference was held in Geneva in Dash which recommended infinite extension of the NTP 1995 में। 48 है the Dash signed the CTBT after conducting its last nuclear test in the South Pacific, France। हम पहुंच चुके हैं जी लेक्चर नंबर 25। क्वेश्चन नंबर है 49 Dash has various ingredients including general principles of law and justice international law। क्वेश्चन नंबर 15 है the formulation of international law can be tracked about to the। Question number 50 है the formation of international law can be traced back to the Dash millennium BC 3rd and 4th। 51 है during the Dash 3 permanent schools of thought concerning international law were evident 18th century में, ठीक है, schools का जिक्र हुआ था 18th century में, MCQs को ऐसे याद कर लेना। 52 है the Dash believed in upholding morality through laws naturalists। 53 है the Dash concern the behavior of organizations and even states public law। 54 है Dash defines types of permitted behavior where substantive laws concern tertiary rights of states procedural laws। ये laws बड़े इंपॉर्टेंट हैं, एज आपकी ये शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये laws आ सकते हैं, laws को याद कर लें, ठीक है। 55 है general or universal laws are applicable to all sovereign states where Dash are defined by bilateral or regional arguments particular laws। Dash of the ICG recognize natural laws, general laws, customs and legal commentaries as the basic sources of international law। Article 38, Article 38 is also an important MCQs, इसको भी आपने सही से याद रखना है। 57 है Dash defined with reference to terms like justice or rights enables justice to fill in the gap left by positivist laws, general laws। 27 है Dash have official delegates appointed by member nation। official delegates जो हैं वो IGOs के पास होते हैं, ठीक है। 59 MCQs है IGOs can be placed into distinct categories। IGOs को हम 4 distinct categories में placed कर सकते हैं, ठीक है, ये भी important MCQs हैं IGOs से related। 60 है in 1305 pre-Dubures in a French lair proposed alliance between Christian powers। The grand design of 1603 compressed of Dash Christian republics 15 जो थे वो compressed Christian republic थे, ठीक है, grand design के। 62 है the European Congress in Westphalia in 1640 and which ended Dash of a bloody war 30 years। 30 साल बाद जो थी वो Cold War जो थी स्टॉप हुई थी। लेक्चर नंबर 27 के तमाम MCQ सो मच इम्पोर्टेंट है। 63 है the Dash was formed in 1919 to prevent war through collective security and settling disputes through negotiations and diplomacy।
लीग। 64 है डैश मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल पीस लविंग स्टेट्स। यूएन मेंबरशिप जो थी वो तमाम सुकून वाली जो स्टेट्स थे उनके लिए ओपन थी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। 65 है द डैश डिटरमिनाइज एडमिशन अपॉन रिकमेंडेशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली। 66 है जनरल असेंबली इज द प्रिंसिपल डैश ऑफ द यूएन ऑर्गन। प्रिंसिपल ऑर्गन है जो है वो यूएन का है जनरल असेंबली में। 67 है द डैश सिक्योरिटी काउंसिल इज द मोस्ट पावरफुल यूएन ऑर्गन यूएन। The UN provides a platform to dash security concerns and highlight development and environmental needs global security. 69 है dash does not include many of the permanent powers of the world like Germany and Japan Security Council. Lecture number 29 है very important MCQs. The OIC is dedicated to serving the interest of the dash world's Muslim 1.3 billion Muslims, ठीक है। है the European Union or EU is a superficial organization of European countries which currently has 25 members. ये भी important MCQ है, 25 members जो थे वो याद रखने हैं आपने। 72 है in dash European heads of state signed a treaty establishing the first constitution for the European Union 2004. 73 है a multinational corporation MNC or transactional corporation TNC is one that spans dash nations multiple। ये आपने इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है, MNC TNC इनकी फुल फॉर्म का MCQs भी बन सकते हैं। 74 है dash often make us of subcontractors to produce certain goods of them multinational। 74 है worldwide fund for nature dash international NGOs with operations in countries private। लेक्चर नंबर 30 है लेक्चर नंबर 30 में से 76 MCQs है डिसीजन मेकिंग implies a concise choice of one form of dash alternatives behavior। 77 है the dash these are taken after careful deliberation of stated goals and consideration of alternatives pragmatic decisions। 78 है dash these are decision taking in times of grave threat for which there has been no pre-planning crisis decisions। 79 है dash are subjective to revision revolution and reversal depending on outcomes tactical decisions। ये decisions पे आपके as short या long question में आ सकते हैं MCQs के साथ, सो इनको भी आपने सही अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। हो सकता है ये शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन बन जाए आपका, बल्कि डेफिनेटली बनता है। क्वेश्चन नंबर लेक्चर नंबर 31 है जी क्वेश्चन नंबर 80 organizational processes model views the state as an organization obtaining dash from different units to reach a decision input। 81 है dash consider states as monolithic entities whose leaders try to maximize national interest as a whole rational actor model। 82 है dash use a bureaucratic framework। Lecture number 33 से MCQs number 86 है two roughly equal coalitions of actors often formed around dash strong actor in each coalition 1। 87 है world economy perspective has dash major components 3 very important and most repeated MCQs this one। Next है 86 पे 88 है dash several historical and present day ideologies claiming that defense of individual liberty liberal clusters। 89 है the word liberal derives from the Latin liber free, very important MCQ है। liberal का मतलब है free और ये लातिन लैंग्वेज से लिया गया है, most repeated MCQs। 90 है dash is an economic ideology rather than a border political ideology neoliberalism, important MCQs again। Lecture number 35 है 91 MCQs over the course of the dash most social democrats gradually distanced themselves from marxism and class struggle 20th century। 92 है in the past dash were often described as reformist socialist social democrat। 36 लेक्चर नंबर में से 93 MCQs है जी the domain of integration is the entire dash of an integrated geographic area population, repeated MCQs ये one भी।
लेक्चर में 37 में से है एमसीक्यूज नंबर 94 डैश इज प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट्स ऑफ रिच कंट्रीज एंड मेजर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डोमिनेटेड बाय रिच कंट्रीज ग्लोबलाइजेशन। स्टूडेंट्स ये जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपकी डेफिनेशन आ सकती है, तो इसको जरूर याद करना है। 95 globalization is a complex phenomenon which is likely to lead to greater concentrations of dash in some cases power के केसेस पे ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन है। लेक्चर नंबर 38 है 96 एमसीक्यू से डिफरेंस इन पर कैपिटल इनकम बिटवीन द वर्ल्ड्स पूरेस्ट एंड रिचेस्ट कंट्रीज हैज मोर देन डबल्ड ओवर द लास्ट 25। कैपिटल इनकम जो है वो गरीब तरीन और अमीर तरीन कंट्रीज के जो है उनके दरमियान डबल हुई है पिछले 25 सालों से। ये 25 साल आपने याद रखने हैं। 97 the World Social Forum was formed in 2001 by a coalition of dash trade unions Brazilian, very important MCQs, Brazilian trade unions जो है वो आपने याद रखना है। 98 MCQs है conventional economic wisdom maintains that an average annual growth rate of about 7%, important, very important। 99 में से है जी MCQs नंबर 99 है लेक्चर नंबर 39 में से if multinationals were to provide training within the informal sector, many marginal workers could enter the formal economy and boost their economics pro poor foreign investment। लेक्चर नंबर 39 में से MCQs नंबर 100 है जी dash depending on the nature and gravity of a conflict it can involve 2 or more parties, number of parties involved। 101 है a range of issues can trigger conflicts including tertiary, ideological and economic interest issues field की range जो है वो tertiary, ideological और economic interest को जो है वो describe करती है, इनको conflict करती है। This one is also an important MCQs। 102 है dash tennis rejections, protests and international pressures are actions which can diffuse conflicts, action daniels जो है। 103 है dash the losing party withdraws from previously held position value or interest surrender, important। MCQs again, very important। This one is 105 dash state settlement lingering conflicts which are not and it compel parties to accept the status quo instead पैसिव स्टेटमेंट। लेक्चर नंबर 41 से देख सकते हैं स्टूडेंट्स जो है वो आपको लेक्चर के हिसाब से जो है वो आपको सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर बता दिए गए हैं, आपने बस इनको अच्छे से याद करना है, ठीक है। लेक्चर नंबर 41 में से एमसीक्यूज नंबर 106 है डैश द रिस्पॉन्स ट्रांसफॉर्म प्रॉब्लम्स इनटू क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज, क्रिएटिव रिस्पॉन्स। इस एमसीक्यूज को याद रख लेना कि क्रिएटिव की जो अपॉर्चुनिटीज है उनका मतलब क्रिएटिव रिस्पॉन्स से ही होगा डेफिनेटली। 107 स्टेप टू रिजर्व डैश डेवलप कम्युनिकेशन टूल्स टू बुलेट रिपोर्ट यूजिंग लिस्टिंग टू क्लैरिफाई अंडरस्टैंडिंग एंड फिटिंग। 108 है dash the conflict, define the issues needed to chart common needs and concern mapping। Lecture number 42 MCQs number 109 today there are over 6 billion people in the world and by the year 2025 the global population would be at least 8.5 million। 2025 में जो global population है वो 8.5 billion तक चली जाएगी। very important MCQs। This one is again 110 है at the Earth Summit in Rio in dash the international community affirmed that the current patterns of economic 1992। Lecture number 44 है 111 it is well known that poverty is a form of ecological degradation। प्राइमरी poverty जो है वो प्राइमरी ecological degradation है। It is also an very important MCQs। 112 है strategies for altering state behavior, punishment and deterrence, sensations of violations of population rules 6। लेक्चर नंबर 45 लास्ट जो है वो आपका लेसन है, उसमें से MCQs नंबर 113 है dash end of cold war but lingering violence with Sri Lanka sudden and between status US coalitions attacks on Afghanistan and Iraq military, ठीक है। So ये आपके 113 MCQs हैं, these all are very important। और ये जो MCQs हैं आपके ये सारे के सारे आपके लिए गए हैं आपके हैंडआउट्स में से ही, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।